दिल्ली के डॉन नवेद ने सनसेट समोसा में क्या पकाया। हेलो सुरेंद्र प्रसाद जी, हम बोल रहे हैं। कोई बताया था कि आप पंचायत में बैठते हैं और का फैसला भी कुछ करते हैं आप एक गांव का। जो बोल रहे हैं ये टीवी पर आ रहा। ये टीवी पे आ रहा है और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि खाप पंचायत ने ये बोल दिया है कि चाउमीन खाने से रेप होता है, तो हम अभी लाइट कैमरा एक्शन बोलेंगे तो आपको सीधा टीवी पे डाल देंगे। मतलब बिल्कुल सही है, देसी चीजें डाला के यहाँ पर ये रेप बढ़ रहा है। सर आपको मालूम है एक अभी और रिसर्च निकला है, जैसे चाउमीन खाने से आप बता रहे हैं, अगर शाम को कोई व्यक्ति फोन पे बात करता है, इनकमिंग कॉल अगर 5 मिनट का लंबा बात कर लेता है तो आदमी नपुंसक हो जाता है, कभी बाप नहीं बन पाता है, मर्दानगी खत्म हो जाता है उसकी। सिर्फ टाइट हो जावे। कौन बोल रहा तू क्या मैं समझा है? अगर हम यहाँ रहे गाँव में रहे तो नहीं, तो जब फोन पे बात करने से नपुंसक नहीं होता आदमी, ये तो आपके दिमाग में बात आता है। तो ये कहाँ से बात आ गया कि चाउमीन खाने से रेप होता है? रेप होता है आप जैसे लोगों को सोचने वालों से, के उन लोगों से जिनके दिमाग छोटे होते हैं। तेरा दिमाग बड़ा कर दूं, यहाँ आ जा तू सामने। कौन सी टीवी से बोल रहा है? आपको तो ये तक नहीं पता कि टीवी पे आने के लिए सामने कैमरा लगना जरूरी है, और आप चाउमीन को ब्लेम कर रहे हैं कि चाउमीन से रेप हो जाता है ना? मतलब आप ये भी मानते हैं कि लड़का और लड़की मिलते हैं तो रेप होता है। रेप आप जैसे गंदे लोगों से होता है। सिर्फ मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि भारत की 100 करोड़ की आबादी में अगर 5% लोग भी इस तरह के हैं तो क्या होगा इस हिंदुस्तान का। सनसेट समोसा दिल्ली के डॉन नवेद के साथ मंडे टू सैटरडे शाम 5 से 9 ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट 98.3 मिर्ची। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो हेलो हेलो, इज दैट डॉक्टर विवेक? यस जस्ट सेकंड डॉक्टर विवेक, आई एम कमिंग। मेरे को और नहीं चाहिए यार, प्लीज। मैं अभी डांस नहीं कर सकता। हेलो डॉक्टर विवेक। या स्पीकिंग। डॉक्टर विवेक, हाय, आई एम मोहित। आप अभी फ्री हो ना? या मोहित, टेल मी। डॉक्टर विवेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। वेटर, 1 फ्रेश लाइम सोडा। Yeah, thank you. Excuse me. Yeah, I'm so sorry. डॉक्टर, I'm sorry, मैं क्लब में आया हूँ, मेरे दोस्त का पार्टी है, तो आपसे एक अर्जेंट बात करनी थी मुझे। या मोहित, टेल मी। डॉक्टर, मैं एक्चुअली 4-5 दिन से ना निमोनिया से बहुत परेशान हूँ। मैं पूरी रात जाग के गुजारी है, ट्रस्ट मी। जस्ट अ सेकंड, मीनाक्षी। आई एम कमिंग। मीनाक्षी जी, कल रात से ज्यादा परेशान हूँ मैं निमोनिया से। यार अगर आप निमोनिया से परेशान हो तो पहली बात तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से क्यों नहीं बाहर निकलना चाहिए? ये ऑब्वियस नहीं है, अगर आप निमोनिया से परेशान है तो घर से नहीं निकलना चाहिए। व्हाई डॉक्टर? मैंने आपको सिर्फ इसलिए फोन किया है, कल जो रात गुजरी उसमें बहुत परेशान था डॉक्टर। तो आप पार्टी क्यों कर रहे हैं? आप क्लिनिक आइए, मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, ट्रीटमेंट करते हैं। क्लिनिक नहीं, आप ऐसी यहीं से हेल्प कर दो ना मेरी। यार आप क्या आदमी हो, मैं जब तक आपको देखूंगा नहीं मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा? डॉक्टर, आप मेरे को देखेंगे क्यों? आर यू मैड और व्हाट? तुम्हें पता है निमोनिया कितनी बड़ी बीमारी है? अरे मुझे बीमारी से क्या लेना देना है? मैं निमोनिया से परेशान हूँ, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ते हैं डॉक्टर? मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूँ, मैं निमोनिया से इतना परेशान हो गया हूँ, 3रा दिन है आज। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसके स्पेलिंग है क्या। इज इट पेनमोनिया और नमोनिया? मैं शुरू में एन से समझ रहा था। इट स्टार्ट फ्रॉम पी, आई डोंट नो व्हाई। पी से क्यों डॉक्टर स्टार्ट होता है? डॉक्टर, आप ये मेरी परेशानी दूर करो यार। देखिए, पी से तो निमोनिया ही शुरू होता है, बट एन से नावेद शुरू होता है। नावेद ही बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। अरे वाह डॉक्टर साहब, नावेद ही बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। नाउ आई एम ठीक, आई एम पार्टिंग, डोंट वरी सर। यस गाइस। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com. मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो, नमस्ते, मैं ये जोत जी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं जोत बात कर रहा हूँ। ये 2-4 आपकी कंप्लेंट भी मिली है। ये क्या मच्छर से क्या परेशान हो आप? यार बहुत परेशान हूँ यार, मैं परेशान कर रखा है माई लोगों ने। सर, मैं आपको यही बताने के लिए फोन किया था सर, स्प्रे से अब नहीं होते काम सर। हमने 3 बार स्प्रे करके देख लिया आपके इलाके में, नहीं जा रहे। अब क्या करें? टेक्नोलॉजी एडवांस करो। वही टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, आप खुद कर सकते हो।
करना होता तो पहले ना कर लेते। नाराज मत हो, मैं आपको बताता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ अगर एक मच्छर बच जाए आपके घर तो क्या करना है बताओ। नमक है आपके घर में? नमक 2 मुट्ठी नमक और 1 मिनट में नोट कर लूँ। नोट कर लो आप। 2 मुट्ठी नमक। ओके। व्हाइट टकीला पड़ी है आपके पास? है तो नहीं, ले आएंगे। आप ले आना। आप हाँ माचिस तो पड़ी होगी घर पे? माचिस होगी जी। माचिस की तीली, पत्थर ले लो आप घर के बाहर, या घर में कोई मोटा पत्थर पड़ा होगा। अब भाई करना क्या इसका? मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, जब आप सो रहे होंगे ये सारी चीजें अपने बेड के पास रख देना। मच्छर आएगा, जो नमक डाल रखा है ना आपने, आपको पता है कि वो नमक है, मच्छर उसको चीनी समझ के खा सकता है। अब जैसे ही वो चीनी समझ के खा लेगा ना, पूरे मुंह में उसके नमक हो जाएगा, मुंह हो जाएगा कड़वा। ठीक है सर, मुंह कड़वा हो गया, उसके बाद वो ढूंढेगा पानी, वो पानी समझ के व्हाइट टकीला का एक घूंट मार लेगा। व्हाइट टकीला उसके अंदर गई, आपको पता है टली हो जाएगा। फिर वो जैसी टली होगा लहर लहर के चलेगा, वो जो तीली माचिस की डाल रखी है ना उसमें पैर अटकेगा, उसका पैर अटका नहीं, नीचे धाड़ से गिरेगा, लेकिन जब गिरेगा आपने पत्थर भी रख रखा है, सर आगे लगेगा पत्थर पे। मैं देखता हूँ कैसे नहीं मरता है यार। तुम ये क्या बता रहे हो? मरते हैं वाला तुम। मेरे ख्याल से आप ये सब ना करें, आपके घर में स्प्रे करा देंगे जितने आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची पे नवेद को। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। Also catch your favorite Mirchi Murga online on RadioMirchi.com. Mirchi 98.3. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो। हाय हाय, कौन? इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो मैडम, मैं आपकी सोसाइटी में ही हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, इनके सोसाइटी प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है। कल रात आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है, तो हम सबसे ये पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपकी सोसाइटी की बात है, आपकी सोसाइटी की बात है, इसमें पूछताछ करनी जरूरी है। आपको क्या आवाज से और शक्ल से मैं चोर दिखती हूँ? मैडम, मैं एक बात बताऊं, ये सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया आपको, मैं तमीज से आपसे बात कर रहा हूँ कि तमीज से, और आपसे ही नहीं पूछ रहे, सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, जितने फ्लैट्स हैं, सबके घर पूछ रहे हैं हम फोन करके। मैं जान सकता हूँ आपके कल का क्या शेड्यूल है, आप ऐसे बता सकते हैं, या आपके घर पहुंच के हम पेपर भेजे जब बताएंगे आप? सॉरी, मैं बताती हूँ। आप बताइए कल का क्या शेड्यूल था? मैं ना ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं सुबह अपनी बुआ के साथ उनके घुटनों में इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल गई थी। मेरी बुआ को जोड़ों का और घुटनों में बहुत पेन रहता है। आप वापस कब आए हैं? वापस आते वक्त मुझे 11 साढ़े 11 हो गए थे। वहाँ लाइन में लगे लगे गर्मी में इतने पसीने आए। 11:30 के बाद आपने क्या किया, मेरे को ये बताइए। 11:30 के बाद मैंने ऊपर जाके टंकी साफ की। बहुत दिनों से नाली में पानी नहीं आ रहा सही से, और ऊपर इतनी काई जम गई थी छत पर। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद घर पे मेड नहीं आई थी, तो फिर मुझे सारा काम करा मैंने, इसलिए, और मेरा पेट भी बड़े दिनों से खराब, तो इसलिए फिर मैंने खिचड़ी बनाई और वो खाई। उसके बाद 5 बजे मैं सत्संग जाने के लिए निकली थी। कितने बजे वापस आए आप सत्संग से? सत्संग से मैं घर वापस ही नहीं आई। फिर कहाँ गए आप? कहाँ गए आप? मैं सत्संग के बाद वहीं से बुआ के घर चली गई। बुआ के घर आप कब तक रहे? बुआ जी के घर मैं रही होंगी कोई 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपने क्या किया? मेरे को जल्दी जल्दी बताइए, मेरे को रिपोर्ट बनानी है। 8 बजे के बाद मैंने घर आके खिचड़ी खाई, और उसके बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी। ये किया आपने सोनिया जी? हाँ। हेलो। अकॉर्डिंग टू योर फेसबुक अपडेट, मैं आपको बताता हूँ, 11:30 बजे का आपका अपडेट है, हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स एट माई बार। समझ गए आप? आपके इंस्टा को हमने देखा है। उसके बाद आपका 5:30 बजे का अपडेट है, एट IGI टर्मिनल 3 गोइंग टू पेरिस। 7:30 बजे शाम में आपने इंस्टा पे फोटो डाला है, #LoveForItalianFood। 8:30 बजे आपका अपडेट मैं यहाँ पे देख रहा हूं, फीलिंग क्रेजी एट पब। क्या बताएं अब पुलिस वाले क्या बताएं, ये सोशल मीडिया है। हेलो। हाँ जी। कहाँ गए थे? T3 एयरपोर्ट? कौन सी फ्लाइट थी? कोई फ्लाइट नहीं थी, वो तो बस चिढ़ाने के लिए दिखा। किसको चिढ़ाने के लिए? मेरी फ्रेंड दिव्या को चिढ़ाने के लिए। हाँ,
जब सोशल मीडिया पे आप इतनी बातें लिख रहे हो हैं जो कि है नहीं है, आप में हम फंस गए, तो आपको सोशल मीडिया पे ये पता होना चाहिए ना, सोशल मीडिया का पुलिस वाला जो है वो नवेद है। एक तो बड़े दिनों बाद आए हैं, ऊपर से आज सीख बहुत कुछ लिया है। आई एम सॉरी, गलती से लिखा था। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो आराधना, हाय। हाय। आराधना, मैं जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, पापा हैं घर पे? पापा नहीं है अभी। नहीं, मैं इसीलिए मैं उनको नहीं, मैंने उनको फोन किया था एक्चुअली, वो मेरे से कहा था आपके रिश्ते के लिए ना, तो एक दिन आए भी थे वो दफ्तर में, रजिस्टर भी करा गए थे आपका नाम। अच्छा। रिश्ते, हाँ जी। अभी एक कैंडिडेट आए हुए हैं मेरे पास, बैठे हुए हैं, आपके पापा फोन उठा नहीं रहे थे, मैंने कहा आपको कह दूं, तो कैंडिडेट अच्छा है, मैंने पर्सनली बात करी है अभी, तो मैं सोच रहा था आपसे बात नहीं तो आप पापा से ही बात कर लीजिए नहीं, ना। पापा मेरे पास आए थे, रजिस्टर करा के गए हैं, मेरे से कह भी रहे थे आपके लिए बिटिया। तो अभी जो कैंडिडेट है ना, ये मतलब मैंने पर्सनली बात करी है, कैंडिडेट अच्छा है वैसे, नो डाउट। कौन है? बनवारी लाल, यहीं बैठे हैं अभी मेरे पास ही। कौन? बनवारी लाल जी। तो मैंने इनसे भी बात करी, मैंने कहा मैं फेस टू फेस बात करा देता हूँ ना अभी फोन पे, मतलब अगर आप बिजी नहीं हो तो थोड़ी सी बात कर लें फिर। आप पागल तो नहीं हो? क्या बात कर रहे हो? बनवारी लाल? मेरी पर्सनली बात हुई है, कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट। बनवारी लाल, ये कैंडिडेट अच्छा है? मेरी पर्सनली बात हुई है मैडम इनसे। आप क्या पर्सनल बात हुई है? आप समझ में नहीं आता है क्या करना है? ये नहीं लगता पापा ने समझाया होगा। बात आप करेंगे ना तो आपको थोड़ा No, excuse me. I want to talk to her. बनवारी लाल जी, आप बाद में बात करिए। I want to talk to her. Yeah. Hello? Hello? Yeah, hi. You should have some manners. You should have some common sense to at least speak properly with respect. Hi. I mean, I'm not fooling around here. I don't have time to waste. I'm also here because I want to get married. I want a serious life partner. Yeah? I'm sorry. I'll meet you someday. Hello? Banu. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। हेलो। जब मैं बात कर रही हूँ उनसे, और मैं क्लियर कर लूंगी, डोंट वरी। इज दैट मिस्टर राजीव? Yes. Mr. Rajiv, I am Kopal. I am Nimisha's friend. Yes. Mr. Rajiv, I just wanted to tell you, Nimisha इस वक्त बहुत परेशान है। Okay, Nimisha wanted to tell you, but उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मुझे कहा, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, right? क्या हुआ? So Nimisha doesn't want to go to Goa with you. Gopal, but can I talk to her? उसने अभी भी अपना मोबाइल बंद कर रखा है। She's crying. I don't know why. But ऐसा क्यों? It's very important work over there. नहीं, लेकिन उसने मुझसे बोला कि उसके मतलब का काम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफी important meeting है and she needs to be there. Oh sorry, Nimisha doesn't want to go. This is so unprofessional. एकदम से मतलब हमें आके बता दिया, अभी मंडे को ही जा रहे हैं हम लोग। इसने मोबाइल भी बंद कर रखा है। अभी ये जिस लैंडलाइन के पास बैठी हुई है, मैं भी उसी पे कॉल कर रही हूँ। If you want to talk to her, आप बात कर सकते हैं। The number is 012222496. I'll talk to her. Hello? निमिषा, what is this? तुम गोवा नहीं जा रही मेरे साथ? No, sir. क्या हो गया? Please, I request you. I beg you. I don't want to go. Come on, हम 2 दिन में वापस आ तो रहे हैं। मैं वहाँ पे तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ। I don't know, sir. जब मेरा काम नहीं है वहाँ, तो आप क्यों ले जा रहे हो? निमिषा, जस्ट मेरे साथ चलो। We'll be back in 2 days. आप एक काम कीजिए, पापा से बात कर लीजिए। पापा? किसके पापा? ना, तेरे पापा। कौन? राजीव। हाँ बोल रहा हूँ। जितनी बातें तू इस लड़की से कर रहा था, ये आवाज इसकी मेरे पास रिकॉर्ड थी। मुझे मालूम था कि निमिषा तेरे साथ जाना नहीं चाहती गोवा, और तुम भी मजबूरन उसको लेके जा रहे हो। किस तरह के कुत्ते इंसान हो यार तुम। राजीव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे शर्म आती है तुम पे कि पढ़े लिखे इंसान होके। एक बात सुनो, जब तुम्हारी बेटी होगी ना, और वो इंटर्नशिप पे जाएगी, नई जॉब पे जाएगी, तो अपनी बेटी को भेजना गोवा ट्रिप पे किसी जरूरी काम से। यू अंडरस्टैंड? Just 1 minute, listen
लिसन टू मी। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो हम कुछ सीरियसली काम के लिए जा रहे थे। किस काम के लिए जा रहे थे? सर इट्स अ कॉर्पोरेट वर्क, यू वोंट अंडरस्टैंड। निमिषा से जब मेरी बात हुई थी उसने ये कहा था कि उसको कंपनी में 1.5 महीना भी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट वर्क कौन सा दे रहे हो उसको तुम? और अभी जब बात कर रहे थे गोवा में कोई काम नहीं दे रहे थे तुम उसे। नावेद, यू आर नॉट लिसनिंग टू माय पॉइंट यार। कैन वी प्लीज मीट? ऐसे इंसान से मिलना नहीं, मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। लिसन टू मी, एक बात तो फोन काट यार। Hello. Is that Nishtha? Hi, Nishtha. It's Nishtha. Oh, Nishtha. What a sweet name. I'm Karan. Hi, Karan. I got your number from Mr. Juneja. Yeah, Karan. What is this regarding? Mr. Juneja told me like you are looking for someone and maybe Oh, okay. Oh. Can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? Yeah, please now. What? I don't know. मुझे ये भी थोड़ा awkward सा feel हो रहा है कि directly. I can understand. Even I have not done this पहले कभी. But mom dad पीछे पड़े रहते हैं कि शादी कर ले, शादी. I completely understand. But मेरी भी मम्मी पीछे पड़ गई है इतने दिनों से. I know. Listen, can I ask you something? क्या करती हैं? What do you do exactly? I'm manager in a PR agency. That's great. Where's your office? It's in Kailash College. Kailash College, not so far. Sorry, but can I ask you something? Yeah, please go ahead. पूछिए आप. आप क्या करते हैं? What do you do? I'm into admin. That's great. What exactly in admin? Like I'm the admin manager. Oh, geez. Okay. Where? WhatsApp पे. On WhatsApp. Like I joined this group as an admin like in 2003. Radhika is there, Manpreet is there in my group, and Radhe is there, Shefali is there. I'm looking for like almost आप कह सकते हो 7 से 8 ग्रुप्स में देखता हूँ. Admin on WhatsApp. Yeah, admin on WhatsApp. Nishtha? Yeah. Downloaded from whatsappmasti.com. हेलो. हाँ भाई, संदीप से बात कराओ मेरी. बोल रहा हूँ. पासपोर्ट डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं सर. क्या नाम भाई पूरा तेरा? संदीप कुमार. तेरे पासपोर्ट की इंक्वायरी ढुकी पड़ी भाई. हाँ जी सर. एक सेकंड रुक जा. अरे वेदराम, मेरी नावल कहाँ भाई? अरे वो नावल कहाँ है? लुटी किस्मत के 2 बंजारे. हाँ लेके आ. हाँ भाई संदीप. हाँ जी सर. भाई जरा अपने बारे में बता. तूने अपनी इंक्वायरी दो भाई, जो बड़ी बढ़ रखो है. मैं तेरा नावल पढ़ रहा हूँ. जी मैं नावल पढ़ रहा हूँ, अपने बारे में बता. तेरे कान ना चल रखा है यार, मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ से बैठ के. नहीं सर. मैं नावल पढ़ रहा हूँ तो मैं तेरे से कह रहा हूँ जो इंक्वायरी तूने भरी है, जो पासपोर्ट फार्म में भरा था, वो सारा करके एक एक बता, ताकि मैं यहाँ से अप्रूवल करके आगे भेजूंगा. बेटे ऐसे जल्दी करोगे? सर संदीप कुमार है सर. बाप का नाम सुशील कुमार है. आहिस्ता बोल, धीरे धीरे बोल. मैं नावल भी पढ़ रहा हूँ. सर मेरा नाम संदीप कुमार है. फिर वो अपने जीवन के लिए सुखमय जीवन. भाई रुक क्यों गया तू? सुशील कुमार है. फिर वो अपने जीवन के लिए फिर वो अपने जीवन के लिए काम करने के लिए अपनी जिंदगी के वास्ते चला गया. जी आगे. हाँ हेलो क्या कर रहा है यार? क्या हुआ? अरे नावल में पढ़ रहा हूँ यार, उसमें वो लिखा हुआ अपनी जिंदगी के वास्ते, बच्चों के वास्ते में दूर चला गया. तो अपनी इंक्वायरी क्यों नहीं बोलता भाई? और तेरे में बिल्कुल इमोशन ना है क्या? मेरा नहीं सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/12/82. फिर उसके लिए एक उसका रिश्तेदार उसको मिलने आया. क्या बताऊँ सर? वो रिश्तेदार मिलने आया, बोला कि भैया तुम कहाँ जाओ? जी सर. नावल हो तो ऐसी. फिर जीवन के लिए उसने महमाया मोह छोड़ के अपने चला गया. हेलो सर, मजाक कर रहे हो सर? रुक जा तू. मैं मजाक कर रहा हूँ? ये मजाक लग रही तेरे को है? यहाँ कर दे पासपोर्ट इंक्वायरी. सारे नावल में नाम कर रहे हो. पूछ रहा हूँ मैं तेरे काम के लिए एक तो स्पेशली फोन कर रहा हूँ. तो ये मालूम है तुम्हारा फोन इंक्वायरी रुक जाती है, जिंदगी भर नहीं बनता पासपोर्ट. मैं मालूम है सर, मगर आप नावल पढ़ लो फिर पूछ भी रहे हो सर. मैं क्या बताऊँ? तो भाई तो इतना तो कर सका है. मैं तेरा बड़ा भी हूँ, यहाँ का सीनियर लगूं मैं. कम से कम जैसे मेरे इमोशनल जागने तेरे भी जागने चाहिए. आप ये सुन, वो अपनी महामाया के लिए अपनी 20 बच्चों को छोड़ के निकल गया.
सर सर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था 2 महीने पहले। चुप। अरे राम प्रकाश, इसकी फाइल कैंसिल कर। ये तेरे भेजे में एक बात नहीं आ रही, किसी का दिल बुरा हुआ, सुन, किसी का दिल बुरा हुआ पड़ा और तू ऐसे कह रहा। जरा अपने इमोशन दिखा दे भाई, तू एक इंसान है तो भाई जरा तमीज से बात कर। सर आप बताओ कैसे बोलूं सर मैं? जैसी सिचुएशन हो आदमी वैसे बोले। मैं नावल पढ़ रहा हूँ, बताता रहे। सर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था सर 2 महीने पहले। फिर वो अपने जीवन के लिए कहाँ कहाँ ना गया और एक दिन वो जाके बैठ गयो पहाड़ पे। एक दिन वो जाके बैठ गए पहाड़ पे और कहने लगो कि भैया हमसे ना हो रो। हंस करो भाई। सर आप हंस रहे हो, आप कहते हैं चाट मारो को यहीं से। उसके जिंदगी का मकसद ये था कि वो जाके अपने काम को ना दे। मुझे 40 दिन हो गए सर। उसके बाद उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जाओ ऐ प्रिय, जाके अपना काम हंस क्यों रहा भाई? सर आप हंस रहे हो ना? यही से चाटा मारो, बता रहा तेरे को। मजाक लग रहा हो? मजाक कर रहे हो? तुम कर रहे हो? अच्छा काय वो कर रहा तू? संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे आज मुझे एहसास हुआ और वाकई में कोई किसी भी पोस्ट पे हो, तुम्हारा दिल जलाए और नाइंसाफी की बात करे तो इस तरह झाड़ देना। तुम्हारा मुर्गा बन गया है रेडियो मिर्ची पे हो, फिर वो अपने पासपोर्ट के चक्कर में अपने ऊर पहाड़ पे लेकर मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए। कैसे बोलूं, इमोशनल हो गया हंस के। फिर अपने भी बच्चों के खातिर वो अपने दादा के नाम को रोशन करने के लिए एक डूबती नैया के ऊपर पैर रख के चला गया। कुकड़ों को हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में और बीज ना है। हाँ? काय का बीज ना है, गन्ने का बीज है। बीज नहीं बीज। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीच तो बाद में खुलेंगे।